दोस्तों हम लोग बात करने वाले पहला तो ये बात करेंगे कि फन लॉन्जीनियस क्या है। बहुत सारे लोगों ने गेमिंग वेब 3 और ये गेमिफाई करके बहुत सारी चीजों में वर्क करते हैं, और नो डाउट आज बहुत बड़ी इंडस्ट्री है। ये जो इंडस्ट्री है, अगर लोग यूज नहीं कर रहे होते, लोग इस पे काम नहीं कर रहे होते, तो शायद इतनी बड़ी इंडस्ट्री नहीं होती। तो ये इतनी बड़ी इंडस्ट्री है, इसका मतलब कि लोग इसको यूज कर रहे हैं। लगभग 20 मिलियन के आसपास की इंडस्ट्री है ये। तो लोग इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आज हम लोग इसके बारे में भी बात करेंगे, प्लस बात करने वाले हैं कि ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी में बात करेंगे। ब्लॉकचेन टेक्नोलॉजी की तो बहुत सारी ब्लॉकचेन आई, और जैसे हम बात करें पॉलीगॉन ब्लॉकचेन की बात करें, हम इथेरियम ब्लॉकचेन की बात करें, हम अगर बात करें अनुबीस ब्लॉकचेन की, तो उनके ब्लॉक स्पीड क्या होता है, उनके ब्लॉक्स कितनी देर में होते हैं, उस पर भी बात करेंगे हम लोग। और बात करेंगे अभी और क्या अनुबीस ब्लॉकचेन में क्या ऐसा अपडेट है, क्योंकि आज अनुबीस ब्लॉकचेन नो डाउट बहुत बड़ा एक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार कर रहा है। बहुत बड़ा एक इकोसिस्टम बिल्ड हो रहा है। और आप सभी को ये जान के बहुत खुशी होगी कि उस पूरे इकोसिस्टम का जो गेटवे है, कोई अगर चैट बॉक्स में बताना चाहे कि इस पूरे इकोसिस्टम का गेटवे क्या है हम सभी के लिए, तो चैट ओपन है। एक बार फटाफट से कोई आदमी अगर बताना चाहे तो बता सकता है कि इस पूरे इकोसिस्टम जो अनोबीज इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसका हम लोगों को यानी उसका गेटवे क्या है, उसका पासपोर्ट क्या है। क्या बात है, राजेश कुमार वाजपेयी जी ने लिख दिया। और मैं चाहता हूं वाजपेयी जी के लिए एक बार बहुत जबरदस्त क्लैपिंग हो जाए, क्योंकि इसको कहते हैं इसको इसको कहते हैं कि मतलब एक रियल जो स्टूडेंट होता है ना, ये इतनी क्लैपिंग कम है, और ज्यादा क्लैपिंग होना चाहिए। क्योंकि वाकई में इस पूरे इंफ्रास्ट्रक्चर, इस पूरे इकोसिस्टम का जो गेटवे है वो एलजीएनएस है। और जिनके पास भी एलजीएनएस है, वो जबरदस्त क्लैपिंग करे कि इन सारी चीजों में एक वो लैंडलॉर्ड की तरीके खड़े रहेंगे, एक उनको एक विशेष अधिकार मिलेगा, एक विशेष उनका एसेट होगा यहाँ पे। तो बहुत सारे लोग रिएक्शन भी कर रहे हैं, और जिनको चीजें समझ में आ रही वो लोग रिएक्शन कर रहे हैं। तो हम लोग एक एक चीजों पे बात करेंगे। आई होप मेरा वॉइस क्लियर है, और मेरा अगर स्क्रीन में शेयर करता हूं और उस पर फिर हम लोग बात करेंगे। अभी भी जो लोग नहीं आ पाए इस सेशन में, एक बार आप उनको रिमाइंडर मैसेज दे सकते हैं, एक बार आप उनको जो है कॉल कर सकते हैं, क्योंकि आज का सेशन बहुत ही शानदार होने वाला है। तो वो सारी चीजों पे हम लोग बात करेंगे। तो मेरा स्क्रीन अभी आप सभी लोगों को शो कर रहा होगा। जी सर। ओके। तो दोस्तों जैसा कि हम लोगों ने बात की कि आज हम लोग कई ऐसे अपडेट पे और कई ऐसी चीजों पे बात करने वाले हैं जो कहीं ना कहीं आप सभी के लिए, हम सभी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है। बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। तो इस पे हम लोग बात करेंगे। तो आइए, मैं अपनी स्क्रीन शेयर करता हूँ। हाँ, स्क्रीन तो ऑलरेडी शेयर हो चुका है। ओके। तो सबसे पहले हम लोग कुछ अपडेट पे ही बात कर लेते हैं, और उसके बाद में हम लोग और बात करेंगे, कुछ कैलकुलेशन पे भी बात करेंगे। तो अभी सबसे पहला जो अपडेट है हम लोगों का, वो कहाँ पे है, अनुबीस पे है। तो अनुबीस पे हम लोग सबसे पहले बात करेंगे। और एक ये अपडेट था जो जिसपे हम लोगों ने बात की, तो अनुबीस अनुबीस का। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं सबसे पहला जो अपडेट है, अनुबीस चेन हिट्स न्यू माइलस्टोन्स। तो अनुबीस चेन में कौन सा ऐसा माइलस्टोन हिट किया है उसके बारे में हम लोग बात करेंगे एक एक करके। और यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं स्क्रीन को थोड़ा सा बड़ा करता हूं, जैसे आप यहाँ पे देखेंगे
ये आप देख सकते हैं। और यहाँ पे दिया हुआ है अनोबी चेन फेस डेटा रिपोर्ट। और ये कब कितने दिन का है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, ये 119 दिन पहले, यानी लगभग 4 महीने पहले का है ये। 4 महीने पहले की वो कौन सी डेट है? 8/8/2026। चैट बॉक्स में लिख सकते हैं कौन सी डेट थी ये। 8/8/2026 कौन सी तारीख थी? जिस दिन ये अनोबिस मिनट लॉन्च हुआ था, तो उस दिन की डेट है। और कितने सारे माइलस्टोन ये जो है कंप्लीट कर चुका है, इस पे भी हम लोग बात करेंगे। सबसे पहला यह यहाँ पे कोर ओवरव्यू में दिया हुआ है। कोर ओवरव्यू में, यानी कि लगभग यहाँ पे देख सकते हैं आप, जो यहाँ पे ग्रोथ है, यानी ग्रोथ कितनी है यहाँ पे। 20 जुलाई को ये दिया हुआ था, यानी ये 20 जुलाई को आया था इस तरीके का रिपोर्ट। उसके बाद ग्रोथ कितना है, टोटल एड्रेसेस में कितने परसेंट का ग्रोथ है? 16% का ग्रोथ है 20 जुलाई से अब तक का। 16% का ग्रोथ है ये। टोटल ट्रांजेक्शन्स में कितने परसेंट का ग्रोथ है? 50.1% का ग्रोथ यहाँ पे दिया गया है। टोटल ब्लॉक्स में कितने परसेंट का ग्रोथ है? 17.7% का ग्रोथ है। और यहाँ पे जो है टोटल 24 घंटे के ट्रांजेक्शन में अगर देखा जाए, तो 20 जुलाई के बाद से अब तक 8.3% का ग्रोथ है। और अगर हम बात करें टोटल अकाउंट्स की, तो 30% का ग्रोथ है। यानी ये सारी चीजों को आप जो है अगर देखें, तो एक बहुत जबरदस्त 20 जुलाई से अब तक, यानी कि अगर मैं बात करूं, तो जितना ग्रोथ पिछले आपका, एक सेकेंड, पिछले लगभग 3 महीने में, 4 महीने में जितना ग्रोथ नहीं हुआ था, उतना उससे 50% लगभग ग्रोथ, ये उसका आधा जो है लगभग इधर 20 दिनों में हो चुका है। आप इसका जो है चार्ट भी देख सकते हैं। और डेट वाइज यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए 8 मई को क्या था, है ना, फिर मई 14 है। इस तरीके से आपको जो है दिया हुआ है, जून है, जून, जुलाई, अगस्त, इस तरीके से आपको ये ग्रोथ चार्ट दिया हुआ है, इसको भी आप देख सकते हैं। यानी इन सब चीजों से क्या लग रहा है, इन सब चीजों से एक चीज समझ में आ रही है, एक चीज इन सारी चीजों से समझ में आ रही है कि आप और हम किसी ऐसे छोटे इंफ्रास्ट्रक्चर का हिस्सा नहीं है। जाने अनजाने हम एक ऐसे एक रेवोल्यूशन में आ चुके हैं, जो बहुत ही जबरदस्त, अगर हम सिर्फ प्राइस को ना देखें, तो बहुत सारी चीजों को यहां से हम निकाल सकते हैं। और सबसे बड़ी बात कि आप खुद अपने लेवल पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। एक एक चीजों को देखिए, एक एक चीजों को आप अपने लेवल पे इसको वेरीफाई कर सकते हैं। ट्रांजेक्शन है, आपका जो है टोटल एड्रेसेस है, टोटल ट्रांजेक्शन्स है, टोटल ब्लॉक्स कितने बने हैं, 24 घंटे का जो ट्रांजेक्शन है कितना है, टोटल अकाउंट्स कितना है, गैस फी यहाँ पे कितना है, बहुत कम से कम गैस फी में यहाँ पे हो रहा है, यानी 0.01 गैस फी यहाँ पे लग रहा है। तो एवरेज ब्लॉक्स यहाँ पे दिया हुआ है, एक एक चीज यहाँ पे दोस्तों दिया हुआ है। और आप लोग इसको अपने लेवल पे भी इसको वेरीफाई कर सकते हैं। तो इस यहां से देख सकते हो। और बाकी इसका अगर बात की जाए, तो इसको आप इस पे एक जो है, ये तो एक इमेज है, और यहाँ पे आप ये सारी चीजों को अपने लेवल पे भी वेरीफाई कर सकते हैं। इसको मैं एक बार डिकोड करता हूँ पूरा, कि इसका क्या मतलब हुआ। और ये सारे कोई छोटी बड़ी बात नहीं है, छोटी बात नहीं है दोस्तों, ये अपने आप में एक बहुत बड़ा जो है, बहुत बड़ा माइलस्टोन है ये। अपने आप में बहुत बड़ा माइलस्टोन है। तो इसको हम लोग कहाँ से करेंगे? इसको चैट जीपीटी से करते हैं। इसको आसान शब्दों में, इन हिंदी, आम बातचीत की भाषा में, तो अभी ये क्लियर हो जाएगा आपको क्या है इसका मतलब। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, मैं इसको जो है क्लियर करता हूं। अब यहाँ पे दिया हुआ, अनोबीज चेन ने बनाए नए रिकॉर्ड। अनोबीज चेन का मिनट लगातार तेजी से आगे बढ़ रहा है। 8 अगस्त 2026 तक नेटवर्क लगभग 119 दिनों से चल रहा है। और इसके कई महत्वपूर्ण आंकड़े नए स्तर पर पहुंच गए हैं।
कुल ट्रांजैक्शन लगभग 5.78 करोड़। कुल एड्रेसेस लगभग 1.41 करोड़ से ज्यादा। कुल ब्लॉक्स लगभग 1.06 करोड़ से ज्यादा। कुल अकाउंट्स लगभग 7 पॉइंट यानी 7,84,000। पिछले 19 दिनों में करीब 1.93 करोड़ नए ट्रांजैक्शन हुए हैं। ट्रांजैक्शन की ग्रोथ लगभग 50% बढ़ी है। यानी कि जो 20 जुलाई तक हुई थी, 20 जुलाई तक, और अभी ये 8 अगस्त तक का दिखा रहा है, यानी टोटल ये 4 महीने का दिखा रहा है। लेकिन जो पिछले 20 यानी 8 अप्रैल से 20 जुलाई तक का जो ग्रोथ था, वो इधर के 8 अगस्त तक के, यानी कि लगभग 10 और 8 18 20 18 दिन में 50% बढ़ गई है। और अगर बात की जाए यहाँ पे, पहली बार रोजाना औसतन, हाँ, पहली बार रोजाना औसतन 10 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं। यहाँ पे देख सकते हैं, पहली बार रोजाना औसतन 10 लाख से ज्यादा ट्रांजेक्शन हुए हैं, है ना। और हाँ, पिछले 24 घंटे में लगभग 9.39 लाख ट्रांजेक्शन हुए। एवरेज गैस फी अभी भी 0.01 से कम है। ब्लॉकचेन पर 10,792 से ज्यादा स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट मौजूद हैं। ब्लॉक टाइम लगभग 1 सेकेंड है। इसका आसान मतलब क्या है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे दिया गया है इस मैसेज के माध्यम से कि सीधी भाषा में क्या है, अनोबी चेन पर यूजर्स और ब्लॉक चेन एक्टिविटी तेजी से हो रही है। 20 जुलाई के बाद सिर्फ 19 दिनों में लगभग 2 करोड़ नए ट्रांजैक्शन जुड़ गए हैं। साथ ही नेटवर्क 1 सेकेंड के ब्लॉक टाइम और कम गैस फीस के साथ चल रहा है। मतलब जो जो इसका ब्लॉक टाइम है, तो अभी हम लोग आगे आगे के सेशन में ब्लॉक टाइम टाइम पे भी बात करेंगे कि इथेरियम का ब्लॉक टाइम क्या है, पॉलीगॉन का क्या है, और अनोबिस का क्या है, उस पर भी हम लोग बात करेंगे। आप लोग बने रहिए। तो और मिनिमम गैस फीस के साथ काम कर रहा है। गैस फीस भी बहुत ज्यादा नहीं है। अब अनोबी चेन सिर्फ शुरुआती ग्रोथ फेज में नहीं है, बल्कि धीरे धीरे बड़े स्केल पर इस्तेमाल होने वाले ब्लॉकचेन इकोसिस्टम की तरफ जा रहा है। मतलब ये केवल एक शुरुआती ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर ही नहीं है, बल्कि धीरे धीरे स्केल, यानी बहुत बड़े लेवल पे इसको ब्लॉकचेन इकोसिस्टम की तरफ बढ़ रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे अगले बड़े लक्ष्य क्या है, अगला जो टारगेट क्या है, अगला बड़ा लक्ष्य क्या है, और बहुत जल्दी ये अचीव भी हो जाएगा। अगला जो बड़ा लक्ष्य है, 1.5 करोड़ यानी 1.5 करोड़ एड्रेसेस, 6 करोड़ टोटल ट्रांजेक्शन, रोजाना ट्रांजेक्शन 10 लाख प्लस। अगर ये टारगेट हासिल होते हैं तो ये अनोबी चेन के लिए और एक महत्वपूर्ण माइलस्टोन होगा। और ये बहुत जल्दी, ज्यादा ज्यादा 1 या 2 वीक में हो जाएगा। एक लाइन में अनोबी चेन पर यूजर्स, ट्रांजेक्शन और एप्लीकेशन लगातार बढ़ते जा रहे हैं, और नेटवर्क अब मिलियन ट्रांजेक्शन पर डे वाले स्टेज में पहुंच चुका है। तो मिलियंस ऑफ डॉलर पर डे के ट्रांजेक्शन में पहुंच चुका है। तो ये एक इसका जो है अपडेट था। और कैसा लगा ये अपडेट? आप सभी लोग ओरिजिनल जीनस में एक्टिवली आपने पार्टिसिपेट किया हुआ है, तो कैसा लगा ये अपडेट? और कितने लोगों को ये सुन के मजा आ गई? एक बार अपना जो है क्लैपिंग कर सकते हैं। थैंक यू सो मच जिन लोगों ने जो है अपने रिएक्शंस दिए। तो इसका मतलब है कि आपको चीजें समझ में आ रही हैं। देखिए, समझने वाली बात सबसे अच्छी ये है कि सिर्फ प्राइस नहीं, ये जो इकोसिस्टम है, ये प्राइस से बढ़ के बहुत कुछ काम कर रहा है। प्राइस के आगे बढ़ के बहुत सारा काम हो रहा है यहाँ पे। तो और जो अपडेट है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। और अभी अनोबिस की हम लोग बात कर रहे थे, तो लगे हाथ हम लोग बात कर लें ब्लॉक की। तो अगर मैं बात करूं ब्लॉक की, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं एटीएच यानी इथेरियम का ब्लॉक स्पीड क्या है, 12 सेकेंड। इथेरियम का जो ब्लॉक स्पीड है क्या है, 12 सेकेंड। और इसीलिए वहां पे गैस फीस बहुत ज्यादा लगती। तो गलती से कभी भी स्वैप करते समय आप एटीएच में ना स्वैप कर देना।
तो ये चीज का ध्यान रखना है। अभी एक दिन मैंने स्वैप करते समय कुछ मिस्टेक हो गया था, तो इथेरियम में हो गया था, तो $12 चला गया। तो कोई जरूरी नहीं कि हम खुद गलती करके सीखें। कोई दूसरा गलती करके कर चुका है अगर, तो उसकी गलती से भी सीख सकते हैं। तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों। जैसे कि हम लोगों ने बात की, ईटीएच का जो ब्लॉक है, ब्लॉक स्पीड है कितना, 12 सेकेंड है। और अगर बात की जाए पॉलीगॉन का, पहले कितना था, 2 सेकेंड का था। फिर उसके बाद जब हम लोगों को 8 8 घंटे में आरओआई आता था, 8 घंटे में सारे रिवॉर्ड सारी चीजें 8 8 घंटे में आती थी। तो 2 सेकेंड का इसका ब्लॉक स्पीड था पॉलीगॉन का। फिर उसके बाद 7 घंटे में हुआ, जब ब्लॉक स्पीड 1.75 सेकेंड हुआ। तो फिर 7 घंटे में आने लगा। और अभी जो उसका पॉलीगॉन का ब्लॉक स्पीड है वो कितना है, 1.5। और आप हमको रिवॉर्ड क्या मिल रहा है, रिवॉर्ड मिल रहा है हम लोगों का 6 6 घंटे में। तो ये तो हो गया पॉलीगॉन का। और अब अगर हम अनोबीस की बात करें, अनोबीस ब्लॉकचेन का, तो अनोबीस ब्लॉकचेन का जो ब्लॉक स्पीड है 1 सेकेंड, यानी पॉलीगॉन से भी कम है। कितने लोगों ने महसूस किया हुआ है कि ट्रांजैक्शन बहुत फास्ट हो जाता है? एक बार रिएक्शन कर सकते हैं कि पॉलीगॉन से भी फास्ट ट्रांजैक्शन होता है, ये कितने लोगों ने महसूस किया हुआ है? मतलब वो सेकंड तो अलग है ना, जो आप प्रैक्टिकल करते हैं ना, तो उसकी तो बात ही अलग होती है। तो बहुत सारे लोगों ने ये बात महसूस किया है कि ट्रांजैक्शन पॉलीगॉन की अपेक्षा या किसी भी ब्लॉकचेन की अपेक्षा बहुत फास्ट होता है। तो इसका मतलब है कि आप अभी तक की जितनी भी ब्लॉकचेन आई, उनमें वर्ल्ड वाइज सबसे फास्ट और सबसे कंफर्टेबल और सबसे कम गैस फीस वाली ब्लॉकचेन का हिस्सा है। और वाजपेयी जी वाली बात फिर हम एक बार रिपीट करेंगे, और एक बार रिएक्शन जरूर करिएगा जितने लोगों को समझ में आ जाए कि इन सब सारी चीजों का, इन सारे इकोसिस्टम, सारे इंफ्रास्ट्रक्चर में आपको अपनी लैंडलॉर्डशिप, यानी आपको अपना एक एक जगह बनाने के लिए गेटवे क्या है। वाजपेयी जी ने पहले ही बता दिया है, जिनको भी समझ में आ रहा है फटाफट से आप जो है रिएक्शन कर सकते हैं कि इन सारी चीजों का गेटवे आपके पास है एलजीएनएस। तो एक बार आप खुश हो जाइए, एक बार एक्साइटेड हो सकते हैं, एक बार अपनी खुशी दिखा भी सकते हैं कि आई एम एक्साइटेड। तो मुझे लगता है कि दो लोगों तक को तो बात समझ में आ रही, दो लोग ज्यादा एक्साइटेड है, और मैं पूरी ईमानदारी से कह सकता हूं कि वही दो लोग ज्यादा ज्यादा पैसे भी बनाएंगे। चलिए, तो आगे बढ़ते हैं दोस्तों, और आगे जो अपडेट है उस पर भी हम लोग बात करेंगे। तो अभी फिर से हम एक बार जाएंगे एक्स पे, और इस पे तो हम लोगों ने बात कर ली। ये सारी चीजों पे हम लोगों ने बात कर ली, दोनों ये देख लिया। हाँ, एक चीज और है, एसी वॉलेट का, इसका इसका तो हम लोगों ने अभी पिछले सेशन में आई थिंक बातचीत किया था कि इस पे भी जो है, लेकिन फिर भी एक बार हम देख लेते हैं। और हाँ, एक चीज और है यहाँ पे, एक चीज छूट गया, मैं फिर से दोबारा उसको बता देता हूँ। यहाँ पे एक ब्राउजर में जो है दिया हुआ है कि ब्राउजर पे इसको आप कैसे ओपन करेंगे, सॉरी। हाँ, यहाँ पे एक ब्राउजर भी दिया हुआ है, इसको एक बार ओपन करके देखता हूं मैं। ये यहाँ पे दिया हुआ ब्लॉक्स कट एक्सप्लोरर। तो यहाँ पे क्या दिया हुआ ब्राउजर में, एनोबीज एनोबीज स्पेस .org। यहाँ पे अनोबीज अनोबीज चेन .ai भी दिया हुआ है। तो मैं एक बार इस पे टच करके देखता हूँ, आप लोगों को लाइव दिखाता हूँ कि यहाँ पे क्या ओपन होता है। और ये ओपन हो रहा है यहाँ पे। इसके साथ साथ यहाँ पे कई चीजें आप और देख सकते हैं, जैसे कि फीचर्स हैं यहाँ पे, और ये सारे ऑप्शन है। ब्लॉग एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर पे हाँ, यहाँ पे जाके आप
ये सारे ऑप्शन दिए हुए हैं कि आप इसको चेक कर सकते हैं अनोविस ब्लॉकचेन को। जैसे यहाँ टोटल ब्लॉक्स दिया हुआ है, एवरेज ब्लॉक टाइम क्या दिया हुआ है, 1.0 सेकेंड। टोटल ट्रांजेक्शन है यहाँ पे, टोटल एड्रेसेस है यहाँ पे, गैस ट्रैकर है यहाँ पे, डेली ट्रांजेक्शन भी दिया हुआ है। तो इस तरीके से आप इसको चेक कर सकते हैं। और यहाँ पे सर्च बाई एड्रेस, यहाँ पे जैसे हम लोग उस पे पॉलीगन स्कैन पे चीजों को सर्च किया करते थे, वैसे ही आप यहाँ भी चीजों को सर्च कर सकते हैं। एक एक यहाँ पे ट्रांजेक्शन है और वो सारी चीजों को आप यहाँ से निकाल सकते हैं। तो बहुत सारे लोग कहते भी थे कि सर ये अनोबीस का, जैसे हम लोग पॉलीगन स्कैन पे जाते थे वैसे ही हम अनोबीस पे कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे सर्च कर सकते हैं, कोई भी एड्रेस डाल के, यहाँ पे कोई भी कॉन्टेक्ट एड्रेस डाल के इसको कर सकते हैं। हाँ, क्लियर हुआ यहाँ तक का? तो आप वहीं से जो है ब्राउजर का लिंक दिया हुआ है और वहां पे जाके आप भी ओपन करके इसको देख सकते हैं। तो यहाँ पे सारे फीचर्स भी दिए हुए हैं, देखिए ये देख सकते हैं। यहाँ पे डेवलपर रिसोर्सेस है, मीडिया है, पार्टनर्स हैं, और ये सारी चीजें दिया हुआ है। नेटवर्थ यहाँ पे दिया हुआ, ब्लॉक एक्सप्लोरर एक्सप्लोरर दिया हुआ है, नेटवर्थ स्टेटस दिया हुआ, इकोसिस्टम है, मीडिया हिट्स है, वाइट पेपर्स, यहाँ पे वाइट पेपर भी दिया हुआ है। आप यहाँ वाइट पेपर पे जाएंगे तो इस तरीके से ये वाइट पेपर आपको दिख गया। ये आप एक एक चीज इसको यहाँ से आप पूरा व्हाइट पेपर इसका निकाल सकते हैं और एक एक चीज को आप बिल्कुल अच्छे से पढ़ सकते हैं। जो भी पॉइंट आपको ना समझ में आए वो आप इस यहाँ से कॉपी करके चैट जीपीटी में भी जाके आप देख सकते हैं। चैट जीपीटी से यहाँ से कॉपी करेंगे, ये पूरा कॉपी हो जाएगा और आप जाएंगे चैट जीपीटी में तो वहां से एक एक चीज को एक्सप्लोर कर सकते हैं। और यहाँ पे रोड मैप पे जाएंगे, यहाँ पे सबसे नीचे नीचे से सेकेंड ऑप्शन दिया हुआ रोड मैप, और रोड मैप पे हम क्लिक करेंगे तो यहाँ पे एक चीज दिया हुआ है। यहाँ पे आप देख सकते हैं मिननेट लॉन्च दिया हुआ है जो कि चौथे फेज में था। तो यानी कि ये मिननेट लॉन्च हो चुका है, यानी अनोबिस का जो है चौथा फेज, यानी चौथा फेज स्टार्ट हो चुका है। यहाँ पे एक ऑप्शन यहाँ पे दिया हुआ है, देखिए, टोकन जनरेशन इवेंट टीजीई, इशू एनबी टोकन एंड इनेबल स्टेकिंग एंड गवर्नेंस फीचर। तो यहाँ पे मैं थोड़ा सा इसको हाईलाइट करके दिखाता हूँ, ये देख सकते हैं आप, टोकन जनरेशन इवेंट टीजीई, इशू एनबी टोकन एंड एनेबल स्टेकिंग एंड गवर्नेंस फीचर। तो आप देख सकते हैं कि गवर्नेंस फीचर यानी गवर्नेंस टोकन भी आ चुका है। टीजी टोकन जनरेशन इवेंट यानी एएनबी टोकन के बारे में यहाँ पे दिया हुआ है। तो अब चौथे फेज में यानी मिननेट लॉन्च हो ही चुका है। ये सारा जो है, बहुत सारे लोग कहते हैं ना सर कब आएगा एएनबी, कब आएगा। बहुत सारे लोगों ने मुझसे यूट्यूब पे भी पूछा कि सर एएनबी क्या है, कब आएगा। तो उस पे भी हम लोगों ने जो है ये देख लिया। तो कितने लोगों को समझ में आया कि इसको ब्राउजर पे कैसे जाके हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, व्हाइट पेपर कैसे निकाल सकते हैं और उसको अपने लेवल पे भी कैसे पढ़ सकते हैं। क्योंकि व्हाइट पेपर को एक्चुअली उसको पूरा पढ़ के बताने में बहुत टाइम लगेगा, तो आप खुद भी निकाल सकते हैं और उसको जाके आप कॉपी वहां से कर लेंगे चैट जीपीटी से। किस तरीके से करना है, आप यहाँ चैट जीपीटी पे जाएंगे तो उसको पेस्ट कर देंगे तो आसान भाषा में वो बता देगा। कितने लोगों को समझ में आई बात? यहाँ पे जैसे ही आप इसको इस तरीके से आप करेंगे तो ये एक एक चीज पूरा बता देगा। हालांकि काफी बड़ा है वो व्हाइट पेपर, ये देख सकते हैं।
जैसे यहाँ पे दिया हुआ है, इस पूरे अनोबीज प्राइवेसी ब्लॉकचेन वाले हिस्से को बहुत बहुत आसान भाषा में समझिए। अनोबीज आखिर किस समस्या को हल करना चाहता है? ब्लॉकचेन की सबसे बड़ी खासियत है कि इनमें रिकॉर्ड पारदर्शी यानी ट्रांसपेरेंट होता है। यानी बिटकॉइन या इथेरियम जैसी पब्लिक ब्लॉकचेन पर कोई भी व्यक्ति देख सकता है किस वॉलेट से ट्रांजैक्शन हुआ, किस वॉलेट में कितना पैसा है, कितने टोकन भेजे गए, एनएफटी या एसेट्स कहाँ से कहाँ गए। यही ट्रांसपेरेंसी भरोसा तो पैदा करती है, लेकिन प्राइवेसी की समस्या भी पैदा करती है। उदाहरण से समझिए, मान लीजिए आपकी दुकान है और आपकी पूरी बैंकिंग जानकारी ब्लॉकचेन पे है। कोई भी देख सकता है आपके पास कितना पैसा है, किससे पेमेंट किया, किससे पेमेंट लिया, और आपकी फाइनेंशियल एक्टिविटी क्या है। एक सामान्य व्यक्ति के लिए यह प्राइवेसी की समस्या है। बिजनेस के लिए इसके हाँ, बिजनेस के लिए इसके उसके कस्टमर्स, सप्लायर्स, कैश फ्लो और बिजनेस स्ट्रैटेजी का पता चल सकता है। और बड़े इंस्टीट्यूशनल के लिए कंपेटिटिव्स और ट्रेडिंग स्ट्रैटेजी तक देख सकते हैं, यानी सारी चीजें पता चल सकती हैं। पहले से प्राइवेसी ब्लॉकचेन है, फिर अनोबीज की जरूरत क्यों है? कुछ प्रोजेक्ट्स ने प्राइवेसी की समस्या हल करने की कोशिश की, लेकिन उनके सामने दूसरी समस्याएं आ गई। जैसे जेट कैश और मोनेरो मोनेरो इसमें प्राइवेसी काफी बहुत है, लेकिन समस्या यह है कि कॉम्प्लेक्स स्मार्ट कॉन्ट्रैक्ट और डेफी एप्लीकेशंस चलाने की क्षमता सीमित हो सकती है। तो प्राइवेसी तो मिल जाएगा, लेकिन इनकी जो क्षमता होगी वो सीमित हो जाएगी। यानी पैसा तो प्राइवेट हो गया, लेकिन उस प्राइवेट एसेट से बहुत सारी डेफी एक्टिविटीज करना मुश्किल हो सकता था। तो ये सारी चीजों को आप अपने लेवल पे यहाँ पे इस तरीके से आप पढ़ सकते हैं, निकाल सकते हैं। तो कितने लोग अभी व्हाइट पेपर निकाल लेंगे यहाँ से ब्राउजर से जाके? और इसका मैं कहिए तो चैट बॉक्स में भी डाल सकता हूँ कि व्हाइट पेपर इसका कैसे निकालना है। वो आपको मैंने सेशन में बताया। तो अगले अपडेट की तरफ हम चलते हैं। और अगला जो अपडेट है हमारा, वो कहाँ पे है? ये हम लोगों ने देख लिया, और ये हम लोगों ने पहले भी इसको डिकोड किया हुआ है। तो अगला एक अपडेट है एलजीएनएस हब पे, और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। अभी एक अपडेट जस्ट आया है 3 घंटे पहले, और एक ये 7 घंटे पहले का एक अपडेट है। पहले इसको हम लोग देखते हैं। और बहुत इंपॉर्टेंट अपडेट है ये, तो इसको जो है जानना जरूरी है। और ये सारे एक्ट्स को जो है आप लोग भी फॉलो करिए। और अगर एक चीज और भी है कि अगर आप लोगों के पास ये इंफॉर्मेशन रहती हो, तो आप सभी लोग एक बार बता सकते हैं, क्योंकि फिर और टॉपिक मैं दूसरे दूसरे चीजों पे काम करके और दूसरे टॉपिक भी ला सकता हूँ। क्योंकि अपडेट अभी जितने भी हैं सारे, ये देखिए, ये सारे अपडेट यहाँ पे एक्स पे ही आते हैं। क्योंकि किसी के पास भी यहाँ डेवलपर का या क्रिएटर्स का नंबर नहीं है, तो सारे जो अपडेट आते हैं वो एक्स पे ही आते हैं। तो एक ये अपडेट है अभी जो 7 घंटे पहले आया हुआ है। ये जिसका हमारा जो टॉपिक था गेमीफाई का, तो गेमीफाई का पहला चरण पूरा 11 अगस्त को सामने आएंगे पूरे गेम के नियम। ऑरिजिन इकोसिस्टम के सभी सदस्यों और समर्थकों के लिए एक बड़ी खबर है। और ओरिजिन इकोसिस्टम का पहला प्रमुख गेमीफाई एप्लीकेशन अपने पहले चरण की क्लोज बीटा टेस्टिंग लगभग पूर्वक पूरी कर चुका है। इस टेस्टिंग के दौरान सिस्टम को अलग अलग परिस्थितियों में टेस्ट किया गया, ताकि ये देखा जा सके कि बड़े स्तर पे यूजर आने पर गेमीफाई सिस्टम सही तरीके से काम करेगा या नहीं। क्योंकि इसको 5 डे की जो बीटा टेस्टिंग हो रही थी, उस टेस्टिंग के दौरान इसको देखा गया कि बहुत बड़ा यूजर, अगर यहाँ पे बहुत बड़ा ट्रैफिक आ जाएगा, तो क्या गेमीफाइड सिस्टम सही तरीके से काम कर पाएगा कि नहीं। अब अगला बड़ा कदम आने वाला है। महत्वपूर्ण तारीख और समय 11 अगस्त रात 8 बजे सिंगापुर टाइम।
इंडिया में मुझे लगता है ये 5 साढ़े 5 बजे के आसपास टाइम होगा, एक बार हम अभी कंफर्म कर देंगे। इस समय पूरे नेटवर्क के सामने गेमीफाई के मुख्य नियम और खेलने का मैकेनिज्म ऑफिशियली बताया जाएगा। मतलब उस समय से पहले पहले आपको इसके पूरे नियम और इसके क्या मैकेनिज्म है ये बताया जाएगा। यानी 11 अगस्त की शाम को यह स्पष्ट हो सकता है गेमीफाई कैसे काम करेगा, इसमें पार्टिसिपेशन कैसे होगी, एलजीएनएस की क्या भूमिका होगी, रिवार्ड कैसे मिलेंगे, पूरा गेमीफाई इकोसिस्टम किस तरीके से ऑपरेट करेगा। यानी कि सीधी सी बात है, 11 अगस्त यानी कल शाम को 5:30 6 बजे से पहले ये ऑफिशियल अपडेट आ जाएगा कि ये गेमीफाई काम कैसे करेगा, इसके अंदर हम कैसे जो है पार्टिसिपेट कर पाएंगे, है ना। एलजीएनएस की भूमिका क्या होगी, उसमें एलजीएनएस की क्या भूमिका रहेगी, रिवॉर्ड कैसे मिलेगा, पूरा गेमीफाई इकोसिस्टम किस तरीके से ऑपरेट होगा, वो सारी चीजें पता चल जाएगी। ओरिजिन के लिए इसका महत्व क्या है, अब ये समझते हैं ओरिजिन के लिए इसका क्या महत्व है। ओरिजिन के अनुसार ये सिर्फ एक सामान्य गेम लॉन्च नहीं है, यह गेमिफाई एप्लीकेशन इकोसिस्टम में एलजीएनएस की यूटिलिटी, है ना, एलजीएनएस की जो यूटिलिटी है और एलजीएनएस का कॉन्शम्पेशन कॉन्शम्पेशन यानी हाँ सॉरी कंजम्पशन, हाँ कंजम्पशन बढ़ाने के लिए बनाया गया है, एक महत्वपूर्ण एप्लीकेशन लेयर है। मतलब इसका कंजम्पशन बढ़ाने के लिए बनाया गया एक महत्वपूर्ण लेयर कहा गया है इसको। मतलब सरल भाषा में ये समझ सकते हैं, एलजीएनएस गेमीफाई में उपयोग, ज्यादा इकोसिस्टम एक्टिविटी, ज्यादा यूटिलिटी और ज्यादा कंजम्पशन। तो यही वजह है वैल्यू कंजम्पशन फ्लाईव्हील है, यही वो वैल्यू कंजम्पशन फ्लाईव्हील है जिसकी बात ओरिजिन न्यूज में की जा रही है। तो अनोबी चेन और ओरिजिन इकोसिस्टम, ये गेमीफाई एप्लीकेशन के बॉर्डर इकोसिस्टम और अनोबी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ बताया गया है। ये जो गेमीफाई एप्लीकेशन और ओरिजिन है, ये अनोबी चेन इंफ्रास्ट्रक्चर से जुड़ा हुआ बताया जा रहा है। इसका उद्देश्य आगे चल के इकोसिस्टम में ब्लॉकचेन प्लस एलजीनस प्लस गेमीफाई प्लस एप्लीकेशन प्लस यूजर्स को एक साथ जोड़ना है। एक जरूरी बात, ओरिजिन अनाउंसमेंट में यूजर को अपने एलजीनस स्ट्रैटेजिक रिजर्व्स तैयार रखने की सलाह दी गई है। यानी कहा जा रहा है यहाँ पे कि आप अपने एलजीनस स्ट्रैटेजिक रिजर्व तैयार रखने की सलाह दी गई है, यानी रखे आप अपने वॉलेट में। लेकिन इसे इन्वेस्टमेंट गाइडेंस नहीं समझना चाहिए। गेमीफाई के रूल्स, रिवार्ड और पार्टिसिपेशन कंडीशंस की पूरी जानकारी 11 अगस्त के ऑफिशियल अनाउंसमेंट के बाद ही स्पष्ट होगी। इसलिए आप सब इसलिए अभी सबसे सही तरीका है जल्दबाजी में निर्णय लेने के बजाय ऑफिशियल रूल को पहले समझें, फिर रिस्क और अपनी कैपेसिटी के अनुसार फैसला लें। सरल शब्दों में पूरी खबर, 11 अगस्त को रात 8 बजे सिंगापुर टाइम पर ओरिजिन के पहले गेमीफाई एप्लीकेशन के पूरे रूल और मैकेनिज्म सामने आने वाले हैं। क्लोज बेटा बीटा का पहला चरण पूरा हो गया है और अब प्रोजेक्ट फुल स्केल ऑपरेशन की दिशा में बढ़ रहा है। तो यानी कि यहाँ पे साफ आपको इंडिकेट भी किया गया है कि कोई भी जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रकार की कोई जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है आपको। और 11 अगस्त का जो टाइम सिंगापुर टाइम के हिसाब से है, इस पे एक चीज और पूछ लेता हूं, आपको क्लियर हो जाएगा। इसको मैंने लिख दिया इंडिया टाइम, ऐसे ही मुझे लगता है 5 बजे के आसपास होगा। हाँ, इसलिए 11 अगस्त शाम 5:30 बजे भारत में, यानी इंडिया का टाइम कितना होगा, 5:30 बजे, उससे पहले पहले अपडेट आ जाएगा। तो कितने लोगों को समझ में आया ये कि अभी करना क्या है, क्योंकि कोई भी ऐसा जल्दबाजी नहीं करनी है, कोई भी ऐसा गलत लिंक पे आपको टच नहीं करना है। कोई भी आपको लिंक आ जाए, कोई भी आपको जो है, आप किसी टेलीग्राम पे या किसी व्हाट्सएप पे या कहीं भी कोई भी आपसे फ्रेज की मांगे या कोई भी आपसे कोई ऐसी चीज मांगे, क्योंकि सिस्टम में कभी भी आपका 12 की नहीं मांगा जाएगा। कोई भी ऐसा लिंक नहीं आएगा जो बाहर से हो,
जो भी आएगा ऑफिशियल एक्स पे आएगा, ऑफिशियल जहां से न्यूज आती है वहीं की चीजों को फॉलो करें। किसी भी लिंक पे टच ना करें, किसी को अपना की ना दें कि रिवॉर्ड के चक्कर में या कुछ भी करने के चक्कर में। इस समय बहुत सारे ऐसे स्कैमर, बहुत सारी ऐसी चीजें भी चल रही हैं जो आपका एलजीनेस बिचवा देंगे, आपका एलजीनेस सेल करा देंगे, आपका ऐसा हो जाएगा। वैसे बहुत सारे स्कैमर भी है और कई सारे लोगों के साथ ऐसा स्कैम भी हो रहा है। तो चलिए अभी एक अपडेट पे हम लोग और बात करेंगे। ये तो रहा अपना जो, अच्छा कितने लोगों को लग रहा है कि इस तरीके की चीज अगर आई और हुई तो इसका एलजीनेस का यूटिलिटी, इसका यूज केस बढ़ सकता है। एक बार रिएक्शन कर सकते हैं जिन लोगों को बात समझ में आई, मुझे भी पता चल जाएगा कि बात एक्चुअली समझ में आ रही है लोगों को। थैंक यू सो मच। तो थैंक यू सो मच आप सभी का। और इसका मतलब है कि ये अपडेट आपको समझ में आ रहा है। एक अपडेट अभी लेटेस्ट है जो कि ये 3 घंटे पहले आया हुआ है और ये हब वाले पे आया हुआ है। और ये बहुत अच्छा, ये पहले भी आया हुआ था। जिसपे हम लोगों ने बातचीत भी किया था। और मुझे लगता है कि पिछला जो मैसेज था उसको थोड़ा सा, इसको कुछ क्या कहते हैं इसको, कुछ इसमें और करेक्शन करके आया है। चलिए हम लोग समझ लेते हैं, अभी थोड़ा सा टाइम है हम लोगों के पास। यहाँ पे जो हम लोगों ने, आप सभी को ध्यान होगा, एसी वॉलेट को लेके बात किया था। एस्ट्रा क्रो कोर और अनोबी चेन एसी कार्निवल, शानदार रिवॉर्ड गिव अवे दिया गया है यहाँ पे। और यहाँ पे जो है दिया गया है इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, लाख, 10 लाख, यानी कि 10 लाख यहाँ पे डाई है। 10 लाख डाई का ज्वाइंट टास्क एयर ड्रॉप कैंपेन जल्द शुरू होने वाला है। 12 अगस्त से 10 सितंबर तक लगातार 30 दिनों तक दुनिया भर के यूजर्स के लिए 5 तरीके के फ्री टास्क उपलब्ध रहेंगे। 5 तरीके के यहाँ पे टास्क आपको दिए जाएंगे, उपलब्ध रहेंगे दुनिया भर के सारे जो यूजर हैं, सारे यूजर्स के लिए रहेगा। आप एसी वॉलेट डाउनलोड करके अलग अलग टास्क को पूरे कर सकते हैं और एयर ड्रॉप पॉइंट्स जमा कर सकते हैं। 5 तरीके के फ्री टास्क होंगे। न्यू यूजर टास्क, नए यूजर के लिए फंडिंग टास्क, वॉलेट फंडिंग से जुड़े टास्क रहेंगे। अनोबी चेन ऑन चेन इंटरेक्शन टास्क रहेगा। यहाँ पे अनोबी चेन पर ट्रांजेक्शन इंटरेक्शन रहेगा। रेफरल टास्क, नए यूजर को रेफर करना, एक ये भी टास्क रहेगा। डेली चेक इन टास्क, रोजाना चेक इन करना है। सबसे बड़ी बात क्या है, कुल एयर ड्रॉप प्राइस पूल कितना है, $10 लाख। $1 लाख में 100 करोड़ होते हैं इंडियन रुपीज में। तो $10 लाख में कितना होगा, कोई भी आदमी चैट बॉक्स में लिख सकता है बस फटाफट। इंडियन रुपीज में कितना होगा कोई भी लिख सकता है। 5 तरीके के फ्री टास्क रहेंगे। 30 दिनों तक लगातार पार्टिसिपेशन किया जा सकता है। यानी कि 30 दिन तक लगातार रहेगा। किस डेट से, यहाँ पे दिया हुआ 12 अगस्त से 10 सितंबर, लगातार 30 दिनों तक। तो लगातार 30 दिनों तक ये रहने वाला है। और सरल भाषा में यहाँ पे क्या बताया गया है, सरल भाषा में समझते हैं थोड़ा सा इसको। जितने ज्यादा एलिजिबल टास्क पूरे करेंगे उतने ज्यादा पॉइंट्स जमा होंगे और प्राइस पूल में आपका संभावित शेयर बढ़ेगा। हर टास्क और पार्टिसिपेशन एक्टिविटी आपके एयर ड्रॉप पॉइंट्स को बढ़ाने में योगदान करेगा। आस्ट्रा कोर अनोबी चेन 10,000 डाई का एयर ड्रॉप प्राइस पूल जल्द खुलने वाला है। दुनिया भर के यूजर्स के साथ जुड़िए और कैंपेन में पार्टिसिपेशन करिए। आगे क्या दिया हुआ देखते हैं। यहाँ पे देख सकते हैं एसी वॉलेट, वैसे तो आईओएस और एंड्रॉइड दोनों के लिए दिया हुआ है, लेकिन आज मनीष जी जो हमारे होस्ट हैं आज की मीटिंग के लिए, वो अभी बाद में आपको बताएंगे कि उन्होंने एंड्रॉइड में आज सुबह उनका कॉल आया था इसके लिए।
तो उन्होंने किया कि और हुआ कि नहीं हुआ वो आगे के सेशन में आपको बताएंगे भी। ऑफिशियल डाउनलोड लिंक यहाँ पे दिया हुआ है जिसके बारे में। तो एसी वॉलेट का ये जो है ये, अच्छा यहीं यहीं पे आपको और बहुत सारी चीजें मिलेंगी। ये टास्क भी मिलेंगे और ये सारी चीजें मिलेंगी। तो अगर मनीष जी का डाउनलोड हुआ होगा तो यहाँ पे देख सकते हैं ऑफिशियल डाउनलोड लिंक कैंपेन अनाउंसमेंट में दिया गया है। जो इसके पहले इसका अनाउंसमेंट आया था उसके लिए उसमें जो है लिंक भी दिया गया है, और नहीं होगा तो आपको दे दिया जाएगा निकाल के। तो एक ये अपडेट है। तो ये रहे आज के सारे अपडेट, और यहाँ तक के किसी का कोई क्वेश्चन हो तो थोड़ी देर के लिए हम लोग क्वेश्चन आंसर भी ले लेंगे। किसी का भी अगर कोई क्वेश्चन हो, मैं अपना स्क्रीन शेयर ऑफ करता हूँ और मैं देख लेता हूँ किसी का अगर कोई क्वेश्चन है तो हैंड रेज कर सकते हैं। आज जो भी सेशन हुआ उससे रिलेटेड अगर किसी का कोई क्वेश्चन है तो आप अपना क्वेश्चन हैंड रेज कर सकते हैं। आपको जो है अनम्यूट का ऑप्शन दे दिया जाएगा। और आज का सेशन कैसा, सर आज तो अपडेट पे ही बातचीत हुई, क्या क्या अपडेट आने वाले हैं, चाहे वो फन लॉन्जीनियस के बारे में बात करें, चाहे वो बात करें हम जो अनुबीज ब्लॉकचेन पे आ रहा है, चाहे वो ये जो एसी वॉलेट को लेके जो एक अपडेट था। इन तीन चार टॉपिक पे हम लोगों ने बात किया। तो अपना रिएक्शन दे सकते हैं कि कैसा लगा आज का सेशन। और अगर अच्छा लगा तो ठीक है, अच्छा एक दो लोगों को अच्छा लगा है, बाकी लोगों को शायद थोड़ा कम अच्छा लगा तो कोई दिक्कत नहीं है। ओके। तो थैंक यू सो मच आप सभी लोगों का आज के सेशन में बने रहने के लिए। किसी का भी कोई क्वेश्चन हो तो हैंड रेज कर सकते हैं आप, आपका क्वेश्चन का आंसर मिल जाएगा। और क्वेश्चन अगर नहीं है तो एसी वॉलेट के बारे में जो हम लोगों ने बात की थी आज, हमारे जो मनीष जी हैं उन्होंने सुबह मुझे कॉल किया था कि सर ये डाउनलोड कैसे होगा। तो मैंने कहा कि सर अभी तो क्या कहते हैं जो ये आईओएस में ही है, यानी एंड्रॉयड इसमें है, क्या कहते हैं एप्पल्स वगैरह में, आईफोन्स में। बट अभी एंड्रॉयड में है कि नहीं मनीष जी आपको क्लियर करेंगे। तो थैंक यू सो मच, मेरा सेशन यहीं तक का था। और अभी तक का इस सेशन में बने रहने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। यूट्यूब लिंक आपको चैट बॉक्स में मिल जाएगा। अगर ये जानकारी आपको इन्फॉर्मेटिव लग रही है तो शेयर भी करिए अपने दोस्तों के साथ, और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए ताकि इस तरीके की जो भी वीडियो आपके पास, एसी वॉलेट क्या है, बिटगेट या टोकन पॉकेट, हाँ कुछ ऐसा ही है सर। लेकिन इसमें आपको सारी चीजें एक ही साथ मिल जाएंगी। जैसे आपको ब्लॉकचेन एक्सप्लोरर मिल जाएगा, आपको यहाँ पे जो है डेक्स टूल मिल जाएगा, डेक्स स्क्रीनर मिल जाएगा, वो सारी चीजें इसी के अंदर आपको मिल जाएंगी। आपको और कई सारे चीजों को रखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। है इसी तरीके से वॉलेट, आपका वॉलेट भी चलेगा और सारी चीजें रहेंगी इसमें। तो ऐसे ही कुछ होगा चूंकि अभी ओके। तो इसी तरीके से कुछ होगा क्योंकि अभी हम लोग भी नहीं कर पाए हैं। तो अभी एंड्रॉइड के लिए है कि नहीं मनीष जी बताएंगे। थैंक यू सो मच आज के सेशन के लिए। और ओवर टू यू मनीष सर, ऑल द बेस्ट आप सभी को। थैंक यू। बहुत बहुत धन्यवाद सर, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। बात एसी वॉलेट की कर रहे थे, तो सुबह एक जगह मैं देख रहा था कि एसी वॉलेट मैंने इंस्टॉल करने की कोशिश की, लेकिन एंड्रॉयड पे नहीं है। जैसे कि मैंने पहले ही बताया था, ये एप्पल और आईफोन पर ही है। लेकिन हाँ, ये एक जो वैलेट है आपका, एसी वैलेट, जो आप अलग अलग ऐप डाउनलोड करते हो, डेस्क स्किनर हो गया, डेस्क टूल हो गया, अनुविज चेन हो गया, बहुत सारी, एनुविज एक्सप्लोरर हो गया, स्कैम स्निफर भी होता है उसमें। तो उसकी झलक मैं जरूर दिखा सकता हूँ स्क्रीन शॉट के माध्यम से कि जहां से मैं देख पाया था किसी के माध्यम से, तो वो स्क्रीन के माध्यम से मैं दिखा सकता हूँ आपको कि क्या क्या चीजें हैं। ये तो सिर्फ एक छोटी सी चीज थी जो जो मैंने बताने की कोशिश की। ऑलरेडी बहुत सारी चीजें इसमें इनबिल्ड हैं, जिसके लिए आपको अलग अलग ऐप डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और काफी अच्छा है। जैसे कि आपको ये एसी वैलेट का एक स्क्रीनशॉट आपको दिख रहा है, देखिए यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं। सबसे पहले तो डेस्क डेस्क स्कैनर का लोगो चील बना हुआ है। डाटा, फिर बीएससी स्कैन है, स्कैम स्निफर है, एनुविस एक्सप्लोरर है, कैपिबारा है, डेफाई स्कैनर है, सुशी स्वैप है, लिमिटेड एक्सचेंज। इसमें मतलब एक ऐप में, जैसे कि इसने अपडेट बताया था कि इस अपडेट में आपको कई सारे मल्टीपल ऐप को डाउनलोड करने की जरूरत नहीं है। और जिसकी वजह से
आपका जो मेमोरी भर जाता है, मल्टीपल करने पे आपका डाटा भी भर जाता है, वो सारी चीजें नहीं करनी पड़ेगी। सिर्फ एक ही अ, इस एक्स्ट्रा कोर को डाउनलोड, अगर ये एंड्रॉयड पर आ जाता, मैंने ट्राई किया था आज लेकिन हो नहीं पाया। कहीं पे घूमने लगा, वो करीब 10 मिनट तक घूमने लगा, तो मैंने उसको रिस्टार्ट कर दिया। तो मुझे डर लगा कि ऐसा कहीं के अंदर ही अंदर कुछ चीजें हो जाए। वो डर बहुत लगता है कि हमारे पास कहीं ना कहीं एलजीएनएस है। तो आप सभी को मालूम है कि एलजीएनएस इतनी बड़ी वैल्यू रखता है आने वाले समय में। और जो लोग इसको अभी नहीं समझ पा रहे हैं, इन फ्यूचर समझ में आएगा जब चीजें बढ़ने लगेंगी।